हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में समझेंगे भारत के अंदर जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जो प्रतियोगिता परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं में कहां कहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। भारत के अंदर ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक जो भी एग्जामिनेशन है, उन सभी एग्जामिनेशन में पाठ्यक्रम क्या रहती है, इन सभी के संदर्भ में ही ये वीडियो रहने वाली है। और इस लेक्चर में जितने भी न्यू कैंडिडेट्स आए हैं उन सभी से आग्रह है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से रिलीज की जाएगी और जो भी स्टडी मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेनी है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में समझेंगे जैसे कि झारखंड के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है जीएसएससी के द्वारा और जेपीएससी के द्वारा। हाल फिलहाल में फिर एक वैकेंसी आने की सूचना हो चुकी है जीएसएससी के माध्यम से, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की पोस्ट भी उनमें इंक्लूड है। उन सभी का पोस्ट उस वैकेंसी में आप सभी को देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी बहुत जल्द ही आएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को कहना यही चाहूँगा हम कि आप सभी अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बनाते हुए अपनी तैयारी को जोड़ दें और कंपटीशन को क्रैक करें। जेएसएससी द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, तो आप सभी अभी से तैयार रहें, ठीक है। और जो भी सेंट्रल स्तर पर जो भी एग्जामिनेशन है जो कि एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है या फिर यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, उन सभी परीक्षाओं में सभी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है भारत के अंदर में, जैसे कि हिंदी का बात करते हैं कि हिंदी भाषा से संबंधित परीक्षाएं भी ली जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जो भी सिलेबस है उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इस सेशन पर। हिंदी लैंग्वेज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक रहते हैं, यदि नहीं है तो दूसरा चीज होंगे। लेकिन जो कॉमन सिलेबस है जो कि ए टू जेड जॉब्स के लिए मैंडेटरी होगा, उसके संदर्भ में ये लेक्चर है, ठीक है। कि इतना ही सिलेबस पूरे भारत के अंतर्गत है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है किसी को भी, किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज है। दूसरी आती है आपकी इंग्लिश की पकड़ होनी चाहिए और इंग्लिश का ज्ञान भी होनी चाहिए। जैसे कि एसएससी के जो भी एग्जाम दीजिएगा, एसएससी में उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंग्लिश से क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहती है, ठीक है। तो उन सभी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए आप सभी को इंग्लिश का ज्ञान तो होना ही होना है, अन्यथा फिर क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हैं? ताकि एग्जाम को क्रैक कर सकें, इसीलिए ना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंग्लिश। और तीसरा नंबर पर मैथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आप जब बच्चे थे उस टाइम से जब आप वृद्ध हो जाएंगे, ठीक है, या फिर देहांत होने के बाद भी मैथ इस दुनिया से जाने वाली नहीं है, क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं, क्योंकि हिसाब किताब का मामला या पढ़ाई लिखाई हो, ऐसा भी कोई भी व्यक्ति हो जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, फिर भी उनके लिए मैथ का ज्ञान होना अनिवार्य होता है, अन्यथा आप जिंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती है, ठीक है। तो उसका ज्ञान भी सभी को होना है, एक तो कॉमन बात रही, लेकिन इसकी एडवांस जो भी मैथ में है उन सभी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एसएससी के किसी भी एग्जाम में देख लीजिए उनमें भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं। झारखंड के जेएसएससी एग्जाम देख लीजिए, उसमें भी मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलती है, ठीक है। या फिर यूपीएससी के एग्जाम में जाइए, यूपीएससी के प्रीलियम सीसेट पर आप सभी को मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगी। उससे बहुत से एस्पिरेंट को भी डर भी लगता है
डरते हैं मैथ से कि यूपीएससी सी सेट में बहुत हार्ड मैथ पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैथ आसान ही पूछे जाते हैं, लेकिन एस्पिरेंट को कॉन्सेप्ट पता नहीं है इसलिए हार्ड लग रहे हैं, ठीक है। बाकी आप सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जब एग्जाम में बैठिएगा तो आप सभी को मैथ भी आसान लगने लगेंगे, ठीक है। ऐसा ही है। तो मैथ आप सभी गिनते जाइएगा कि कितना सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसी के अंदर से ही सभी क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। जितना यहाँ पर बात किया जाएगा उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताए जा रहे हैं उतना ही आप कर लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। और एक सीट पक्की कर लेंगे आप सभी। तीसरा नंबर पर मैथ को रखें। चौथा नंबर पर आते हैं जी के, ठीक है। उसी का डेप्थ रूप होता है जीए, ठीक है। इसका मतलब कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसी का फिर डेप्थ रूप है, मतलब विस्तृत से विस्तृत। तो सबसे विस्तृत क्या है? जनरल स्टडी, जिसे जीएस कहा जाता है शॉर्ट में। तो जनरल स्टडी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। झारखंड में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या फिर किसी भी राज्य के स्टेट पीसीएस एग्जाम में, सभी एग्जाम में जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। एसएससी के सभी एग्जामिनेशन में जीएस से क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए जीएस का नॉलेज सभी के लिए होना जरूरी है, ठीक है। जिस प्रकार से एक योद्धा को तैयार किया जाता है उसी प्रकार से आप सभी को तैयार होना है, ठीक है। तभी आप सभी एक पोस्ट पक्की कर सकेंगे किसी भी जगह पर पूरे भारत में। ऐसा ही है। तो आप सभी नोट करते जाइएगा जो जो चीजें बताई जा रही है। 4 नंबर पर जनरल स्टडी को आप सभी प्रिपेयर कर लीजिएगा। 5वां नंबर रीजनिंग। किसी भी एग्जामिनेशन, अभी वर्तमान में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में रीजनिंग से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलती है। इसलिए रीजनिंग का नॉलेज भी सभी के लिए होना मैंडेटरी है। किसी भी एग्जाम को देते हैं, झारखंड के अंदर जेएसएससी के माध्यम से जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है उसका एग्जाम देते हैं, या फिर कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, टीचर का एग्जाम देते हैं, झारखंड का बात कर रहा हूँ, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में रीजनिंग से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलती है। तो रीजनिंग का प्रिपरेशन भी करना मैंडेटरी है। उसकी क्लास हमारे चैनल पर बहुत जल्द ही शुरुआत कर दी जाएगी रीजनिंग का, और आप सभी को डेली लेक्चर रीजनिंग का प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे चैनल से ही आप सभी कवर कर सकते हैं रीजनिंग को, ठीक है। आप सभी बने रहेंगे तभी, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक बने हैं इस लेक्चर पर उन सभी से आग्रह और एक बार करना चाहूंगा कि आप सभी अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी हमारे माध्यम से हो पाएगा आप सभी का मदद करने का कोशिश करूंगा, ताकि आप सभी जो भी भटकाव में हैं या फिर आप अपने मार्ग से अड़े हैं तो उस मार्ग को भी साफ कर दूंगा। आप सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर पाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का नॉलेज होना मैंडेटरी है, रीजनिंग पढ़ना ही होगा सभी को। आप सभी नोट करते जाइएगा, ठीक है। 5वां नंबर रीजनिंग। अब 6ठा नंबर पर आते हैं। 6th नंबर पर कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर का नॉलेज अभी तो होना ही होना है। कंप्यूटर के बिना अभी कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज सभी के लिए मैंडेटरी है। आप सभी कंप्यूटर की ज्ञान को अर्जित करें ताकि आप सभी का प्रिपरेशन करने में भी मदद होगी, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान ही तकनीकी ज्ञान है। तकनीकी ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं अभी भारत में। भारत में यदि आप कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा नौकरी चाहते हैं तो आप सभी को सबसे पहले तकनीकी ज्ञान डेवलप करना होगा, तभी आप सभी एक पोस्ट पक्की कर पाएंगे किसी भी जगह पर। तो 6th नंबर पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो भी है 10-12 चैप्टर है उन सभी का एक्सप्लेनेशन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कंप्यूटर जरूर पढ़ें आप सभी, एक सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल भी करें, ठीक है। उसकी सिर्फ पढ़ने से ही, कंप्यूटर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़कर ही आप संपूर्ण ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते हैं। उसको प्रैक्टिकल करके आपको सीखना ही होगा, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी मैंडेटरी है, प्रैक्टिस भी करें कंप्यूटर, ठीक है। 6th नंबर पर कंप्यूटर का रखें। तो इसी प्रकार से सभी सिलेबस हैं, ठीक है। और एक बार आप सभी को ये चीजें रिवीजन करा देता हूँ। हिंदी इंग्लिश, ठीक है, मैथ, इसके बाद जीके,
जो उसका डायरेक्ट रूप जीएस होता है। ठीक है, जीएस पढ़ना सभी के लिए मैंडेटरी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर, इतना ही सब्जेक्ट आप सभी को कवर कर लेनी है। तो आप सभी का किसी भी जगह पर आप सभी अपना पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर लेंगे। इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। कहीं पर भी आप सभी को समझ में नहीं आता है तो आप सभी कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल पर, भुवन सर्विस सेंटर पर, तो आप सभी को उसकी भी समस्या का, जो भी समस्या है उसका सलूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हमारे साथ साझा करें ताकि आप सभी का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और आप सभी के लिए मैं हर समय आप सभी के लिए उपलब्ध हूँ। आप सभी जिस भी टाइम पे आपको डाउट आता है आप सभी कमेंट करें, उसकी सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो इतना चीजें आप सभी पढ़ लेंगे तो कंपटीशन एग्जामिनेशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाएंगे। किसी किसी एग्जाम में देखो, जैसे एसएससी का बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो एक लिमिट है उतना ही पढ़ें ताकि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लें। बहुत ज्यादा पढ़ के क्या कर लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करने से ही नहीं होगा। जो अपनी मार्ग है, रास्ता है, आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना मैंडेटरी है, ये चीज आप डिसाइड कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, कौन सा पोस्ट प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए कितना नॉलेज की जरूरत है ये आपको अंदाजा लगाना होगा। उतना नॉलेज आप कर लीजिए, अपना पोस्ट पक्की कर लीजिए। उतना नॉलेज होगा नहीं तो पोस्ट भी पक्की होगा नहीं। इसीलिए तो आप सभी यदि सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का, तो आप सभी तो निश्चित तौर पर ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट के पास इतना नॉलेज तो होना ही होना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते से हम गुजर के अपने मंजिल तक जाएंगे। ठीक है, तो मंजिल हमारा कितना दूर है, इसके बीच पर कितना डिस्टेंस है, इसको आप पता लगाइए और उसी के आधार पर अपनी प्रिपरेशन करें। और जितना एग्जाम में पूछेगा उतना ही पढ़ें, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना पूछती है उतना ही पढ़ें ताकि आप जो पढ़ें वही क्वेश्चन फंसे एग्जाम में। इतना आप सभी को मिनिमम से मिनिमम कंटेंट को पढ़ना है। ठीक है, मैक्सिमम कंटेंट स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से ही आपका जॉब पक्की नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्या चीज जरूरी है ये चीज आप सभी को समझनी होगी। ठीक है, क्या चीज जरूरी है ये चीज आप सभी को समझनी होगी, अन्यथा फिर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट को, हमारा बात यहाँ जो भी बोला जा रहा है उन बातों को आप सभी गहराई से सोचें और गहराई से समझें। ठीक है, यही बात कहना चाहूंगा आप सभी को। नेक्स्ट लेक्चर आप सभी के लिए रीजनिंग का लेक्चर लाया जाएगा। यदि किसी भी टॉपिक का आप सभी लेक्चर चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिख के आप सभी कमेंट करें, उस टॉपिक पर आप सभी को लेक्चर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि कॉमन सिलेबस क्या है। भारत के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग इतना ही सिलेबस से क्वेश्चन पूछी जाती है। यदि आप सभी इस सिलेबस का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, किस सब्जेक्ट से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, उन सभी का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप सभी के समक्ष रखा जाएगा। आप सभी कमेंट करें। ठीक है, तो इस लेक्चर को एक बार आने देते हैं। आप सभी इसी प्रकार से बने रहें मेरे साथ, और जो भी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, आप सभी मेरे साथ साझा करें, उन प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।